हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर लर्नर। आज हम लोग यहाँ पे हैं जो हमारा पेपर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जेई का, जो कि सब्जेक्टिव पेपर होता है, पेन एंड पेपर में लिखना होता है आपको, उसकी एनालिसिस करने। अभी जैसे पहला पेपर आप लोगों ने दिया होगा तो वो ऑब्जेक्टिव था, याद है आपको, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं तो वो पेपर सॉल्व हो गया। पेपर 2 में क्या होगा, आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, थ्योरेटिकल का भी एज वेल एज न्यूमेरिकल का भी। तो हमको ये देखना है कि जो पेपर का ट्रेंड है वो किस तरह से रहा है, एक कंप्लीट ट्रेंड। उसके बाद देखेंगे कि ऑफ लेट 4-5 साल में किस हिसाब से ट्रेंड आया है, और फाइनली विल डिस्कस कि मास्टर लर्नर टीम की तरफ से आप लोग के लिए क्या ऑफरिंग्स है यहाँ पे, जो कि आपका पेपर 2 की तैयारी को बहुत सॉलिड कर दे, और उसमें अगर अच्छे नंबर आप ले आते हो तो एक अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिल जाए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ अगर देखते हैं हम लोग, नाउ सी दिस, ये हमारे पास सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है, काफ़ी मेहनत से ये बनाया गया है। ठीक है, 2004 टू 2020। यहाँ देखो, अगर आप थ्योरी देखोगे, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में आपको ये दिखेगा कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है सॉम और स्ट्रक्चर को क्लब कर दिया गया है। राइट सर, सॉम और स्ट्रक्चर को क्लब किया गया है। ठीक है, और इधर अगर देखोगे हम तो हाईवे रेलवे जो है इसको ट्रांसपोर्टेशन में डाला गया है, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन को इसमें डाला गया है। बट सबसे पहला हम लोगों ने ये देखा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस सम और स्ट्रक्चर का हम सेग्रीगेट कर सकते हैं और एक ट्रेंड पकड़ सकते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे सॉम के जो क्वेश्चंस है 2004 के आसपास काफ़ी अच्छा था, 60 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब यहाँ अगर देखोगे तुम लास्ट के कुछ साल, 4-5 साल खास करके, तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नहीं है। तो अगर तुमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डर लग रहा है तो इस एनालिसिस के बेसिस पे समझ सकते हो कि ठीक है, स्ट्रक्चर को हम फॉर द टाइमिंग छोड़ सकते हैं या उसके इजी लेवल के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ वेटेज जो है आपको सॉम का ही दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड है। बाकी इसकी बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट ईयर भी 20 आएगा, बट ये सर्टनली ये कह सकते हैं कि साइंस यहाँ 4-5 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर से, आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। ठीक है, नाउ आरसीसी का वेटेज जो है लगभग इधर थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ थोड़ा कम हुआ है, अब 40 से 50 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद अगर हम स्टील देखेंगे तो स्टील का वेटेज जो है वो आरसीसी से लगभग 50% है। बीएमसी का वेटेज देखो पहले बहुत ज़्यादा था, ऑफ लेट थोड़ा सा कम हुआ है, बट बीएमसी में एक खास बात है कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी कम होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट नहीं होता। तो तुमको बीएमसी सॉल्व करने के लिए तुम्हारी सब्जेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग, थ्योरेटिकल की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होना चाहिए, क्योंकि हमको पता तो होता है कि हाँ ठीक है C3A का क्या रोल है, C2S का क्या रोल है, बट जब उसको पेन पेपर में लिखने की बारी आती है तो वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, 2 ही पॉइंट 3 ही पॉइंट लिख पाते हो। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में देखेंगे तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन लास्ट 2-3 साल में, सिंकिंग फंड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, डेट फंड हो गया, ये सब चीज़ें काफ़ी रिपीटेटिवली आ रहा है। ठीक है, तो इस पर फोकस करना है। एनवायरमेंटल भी वही है, अराउंड 30 मार्क्स 20 मार्क्स के एनवायरमेंटल हमारे पास है। ठीक है, सॉइल का वेटेज काफ़ी यहाँ पे बढ़ गया है, पहले यहाँ थोड़ा कम था, अब ऑफ लेट सॉइल का वेटेज काफ़ी बढ़ा हुआ है। ठीक, हाइड्रोलिक्स में क्वेश्चन देखो, पहले खाली हाइड्रोलिक्स से क्वेश्चन आ रहा था, अब इसमें तुम्हारे पास क्वेश्चन जो है इसमें भी अराउंड 30 मार्क्स के आसपास है। अगर हम आगे चल के देखते हैं तो हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन में, देखो इधर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है हाइड्रोलॉजी का, बट अगर लास्ट 2 साल से तुम देखोगे तो हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो यहाँ हमको फोकस करना पड़ेगा कि हाँ पैटर्न थोड़ा शायद चेंज हो रहा है, सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस ऑल्सो। उसमें भी सर इन लोगों ने क्या किया ना, हाइड्रोलॉजी वाले पार्ट में सिर्फ पंपिंग आउट पंपिंग इन वाला इन लोगों ने ऐड कर रखा है। ओके, और वो क्या है, सॉइल में भी बच्चे कवर कर लेते हैं कई बार। अच्छा, तो दोनों से थोड़ा सा फायदा हो सकता है, मतलब कॉमन चीज हो गया वो। राइट, हाईवे में हमारे पास आ गया है, यहाँ पे हाईवे में जो क्वेश्चन है 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। रेलवे में क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया है, अगर तुम स्टार्टिंग में देखोगे तो रेलवे से कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। एक साल ये आ गया था 2011 में, उसके बाद लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। राइट, सर्विंग में भी हम समझ सकते हैं कि अराउंड 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सो यहाँ से हमको टेंटेटिवली ये समझना है कि ऑलमोस्ट, अब देखो लास्ट के तुम 3 साल में देखोगे तो कोई भी सेल खाली नहीं है। ठीक है, अगर हम पहले देखते हैं तो कुछ सेल हमको खाली दिख रहा है, अब लास्ट के 2-3 सेल में देखेंगे तो काफ़ी कम सेल खाली है, एक्सेप्ट दिस वन। स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी हर जगह से क्वेश्चंस आ रहा है, तो उसी हिसाब से हमको वेटेज देना पड़ेगा। अगर वेटेज की बात करोगे तो ये तो हमने टोटल 2004 से 2020 तक का है, आगे सर डिस्कस करेंगे, ऑफ लेट वाला वेटेज किया है 4-5 साल का लास्ट का।
तो हम समझ सकते हैं वैसे आरसीसी हो गया, बीएमसी हो गया, सॉयल हो गया, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ देखोगे तो शायद एक इंसिडेंस आ गया है जहाँ पे इरिगेशन से हमारे पास 60 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो कोर सब्जेक्ट जो है उसका वेटेज हमेशा रहेगा, लाइक कोर सब्जेक्ट लाइक आरसीसी, सोम, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, सॉयल, इसका वेटेज रहेगा ही। कुछ सब्जेक्ट अगर हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, टाइम थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो इस एनालिसिस के बेसिस पे कुछ सब्जेक्ट को हम छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने सजेस्ट किया। या अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं हो रहा है या स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है या नहीं पढ़ा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो इसको फॉर द टाइमिंग तुम स्किप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसी का ही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। तो अगर टोटल देखोगे 2004 टू 2020, तो वहाँ हम देख सकते हैं कि आरसीसी, बीएमसी, सॉयल ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, और बाकी यहाँ आ गया तुम्हारा सोम और इधर आ गया हाइड्रोलिक्स, ठीक। एंड लास्ट में सर्वे, बाकी का वेटेज जो है मोर और लेस सेम है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट ट्रेंड है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अलवन सर आपको बताएंगे कि ऑफ लेट 4-5 साल का क्या ट्रेंड रहा है। ओवर टू यू सर। बिल्कुल सर, इसमें भी इसमें मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जो ट्रेंड है ये इनके हिसाब से, मान लीजिए जो बच्चों ने देखा कि आरसीसी या फिर बीएमसी या फिर सॉयल और किसी और को जैसे सर्वे या इसको सोम को ले लिया जाए, तो जो पहले जिन सब्जेक्ट से पूछा जाता था, ऐसा नहीं है कि उन सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा ही वेटेज खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत ही वेरिएशन हो। अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो अभी भी पिछले 5 साल के ट्रेंड में आप अगर ध्यान दे सर, तो ये देखिए सॉइल पहले भी था ना सर ज़्यादा, राइट राइट, अभी भी बच्चों को सॉइल से ज़्यादा ही है। थोड़ा ये हुआ कुछ सब्जेक्ट्स में इन्होंने कम कर दिया, हालांकि ये बताना बहुत मुश्किल है कि प्रॉपरली वेटेज कब कितना वेरी करेगा, बट इन जनरल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो फिर से सेम है सर। आरसीसी, सॉइल, स्टिल बीएमसी इज देयर, देन स्टिल सोम इज देयर, दिस सब्जेक्ट्स आर देयर। थोड़ा ये हो गया कि और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया, दैट्स ऑल। कुछ और सब्जेक्ट में अब आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा कंपैरेटिवली। ऐसा कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट पहले बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते थे, उस सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा पुल करने की कोशिश किया जा रहा है, लाइक हाइड्रोलॉजी, रेलवे। यस यस यस। और जो पहले से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, हाँ, हालांकि उसका थोड़ा सा वेटेज कम हुआ है, बट ड्रास्टिकली कोई वेटेज कम नहीं हुआ। बिल्कुल सर, राइट। इनफैक्ट इन लोगों ने कॉस्टिंग एस्टिमेशन से पहले भी ये पूछ रहे थे, अभी भी पूछ रहे, बहुत कंसिस्टेंटली पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई, ये स्ट्रक्चर से पिछले 6 साल से ये पूछ नहीं रहे हैं, और वो थोड़ा एक्चुअली बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है जो लोग स्पेशली एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं। नाउ आफ्टर दैट, अब उस पर भी हम बात करेंगे उस डिटेल में कि जो सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस टाइप का है, नहीं है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस ट्रेंड के अलावा, कि जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शायद पहली बार मेंस देंगे, उनको ये जानना चाहिए कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे। हर एक क्वेश्चन में 2 या 4 सेगमेंट होता है, ABCDE ऐसे करके, या 5 भी हो सकता है। और जो हर एक जो सेगमेंट है उसमें नंबरिंग की जाती है 10, 15, 20, 25, 35, 30, 35, 40 ऐसे करके नंबरिंग की जाती है। सो सेगमेंट, और पर हर क्वेश्चन में आपको 60 मार्क्स होंगे, सो टोटल 60 मार्क्स, और आपको अटेम्प्ट करने होते हैं टोटल 5 क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चन के हिसाब से सर 300 मार्क्स इनका हो जाता है। राइट राइट। सो टोटल 300 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 5 क्वेश्चंस। लेकिन इसमें एक दुविधा ये होती है कि एक क्वेश्चन में आपके पास में 4 सेगमेंट है मान लेते हैं, उन चारों सेगमेंट में ये जरूरी नहीं है कि चारों सेगमेंट एक ही सब्जेक्ट से हो सकता है सॉइल के साथ इन्वायरमेंट का क्वेश्चन मिला हुआ है, सोम के साथ किसी और एस्टिमेशन का क्वेश्चन मिला हुआ है। सो मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट इन वन क्वेश्चन विल बी देयर, ये बात रहेगी ही रहेगी। सो ये बताना बहुत मुश्किल है कि किस सब्जेक्ट का किसके साथ कॉम्बिनेशन करके ये प्रोवाइड किया जाता है ना। दिस थिंग्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी खास बात ये है कि जो 30 और 40 वाला है वो इन जनरली नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर समय अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस में 10 वाला भी कम होता है। इनफैक्ट मैं अगर बात करूं तो ज़्यादातर सर 15-20 इतना ही ज़्यादा होता है, 15-20 वाला ही ज़्यादा होता है, या तो 15 नंबर का क्वेश्चन या 20 नंबर का क्वेश्चन। कभी अगर बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया तो 30 दे देते हैं, लेकिन कई बार तो सर मैंने आपके आरसीसी में ही देखा है कि बहुत लंबा उसका सोल्यूशन है और वो 15 नंबर दे रखा है। एग्जाम में क्या है ना, नंबर प्लस टाइमिंग दोनों मैटर कर जाता है। अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हो सकता है उसमें आपको 15 या 12 नंबर। तो सर ये डिसीजन बच्चे फिर लेंगे कैसे, इसमें ये उनके पास बहुत बड़ी परेशानी है। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है 300 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हारा कंप्लीट कवरेज चाहिए सिलेबस का, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि एक क्वेश्चन में काफ़ी सब्जेक्ट से आ जाएगा। तो अगर उसमें एक भी क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, 6 क्वेश्चन है टोटल, देयर आर 6 क्वेश्चन इन टोटल, तो 6 में से एक क्वेश्चन तुमको छोड़ना है।
और 5 सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो तुमको अगर 4 ऑप्शन उसमें है ABCD और उसमें से एक भी नहीं आ रहा है तो तुम्हारा टोटल अटेम्प्ट ही कम होगा। तो कवरेज एडिक्वेट होना भी काफ़ी ज़रूरी है अगर अटेम्प्ट बढ़ाना है तो, ठीक जी सर? सर, जी सर। आइए बढ़िए सर। उसके बाद एक सबसे जो इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों ने शायद ध्यान दिया हो या ना दिया हो, आई डोंट नो, पिछले अगर 6 साल से देखा जाए 2014 से लेके द थ्योरी मार्क्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, हम ये सोच रहे हैं ना सिर्फ कि न्यूमेरिकल ही हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ऐसा नहीं है। थ्योरी से अगर आप ऑब्जर्व करें 155 टोटल 300 का आपको लेना है, उसमें 155 मार्क्स थ्योरी आ रहा है। एक साल इन्होंने 175 मार्क्स का थ्योरी पूछा है, फिर 125, 130, 110, 135, 110 ना। आप ये समझ सकते हैं कि सर किसी भी कीमत पर 110 से नीचे नहीं पूछ रहा है ये। मतलब हम कह सकते हैं कि अराउंड 40% कम से कम 300 है, 300 इंटू 0.4 कर दो तो 120, 120, तो 40% तो कम से कम तुम्हारा थियोरेटिकल रहेगा ही। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ ये मिनिमम है। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि थ्योरी हम लोग को सारा पता होता है, दिमाग में सारा चीज़ है, हमने पढ़ा हुआ है WSM और LSM के बीच में क्या डिफरेंस है, बट तुमको बैठ के अगर उसको पॉइंट वाइज लिखना होगा ना तो पॉइंट छूट जाते हैं। तो थ्योरी की अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। दोनों तुम समझ सकते हो, मोर और लेस दोनों का वेटेज इक्वल है, ठीक सर? आइए बढ़िए सर। सर इसमें एक और पॉइंट है, जैसे थ्योरी के लिए ठीक है लिखना मुश्किल है, लेकिन SSC एक और नया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इस रूट से। हाँ। पिछले 5 साल से लगातार जिस क्वेश्चन को पूछ रहा है वो पूछे ही जा रहा है। रिपीटेटिव नेचर है थोड़ा सा। लाइक ब्रिक का क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, टिम्बर का क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, कॉस्टिंग एस्टिमेशन में आपने जैसा बताया वो डेब्ट फंड सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, इरिगेशन में लेसिस थ्योरी लगातार पूछ रहा है, हाईवे में अगर देखेंगे तो वाटर बाउंड मेगाडैम लगता है उसका फेवरेट है, वो लगातार पूछे जा रहा है। सो बेसिकली हर एक सब्जेक्ट में कुछ एक थ्योरी पोर्शन लगातार कंटिन्यूसली सेम चीज पूछी जा रही है। उसके अलावा फिर वेरिएशंस है थ्योरी में, हालांकि वेरिएशंस को कवर करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, शायद कितना कवर कर पाए बच्चा, लेकिन जो बच्चा बहुत अच्छा नहीं प्रिपेयर कर पाया है या न्यूमेरिकली उसका कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में शायद ना हो, वो एक बार के लिए इसको भी कंसीडर कर सकता है कि थ्योरी पोर्शन में कमी नहीं है। अगर आप मार्क्स को ग्रैब करना चाहें और थोड़ा आपके साथ ट्रबल है कि यू आर नॉट अप टू दैट मार्क इन अ कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, कि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छा से हैंडल कर सकते हैं, आप थ्योरी पे जरूर एम्फेसाइज कर सकते हैं। बट हाँ, प्रॉपरली बात यह है कि थ्योरी को लिखना आपको सही से आना चाहिए, अदरवाइज उसमें मार्क्स बहुत लूज हो जाता है। इज़न्ट इट सर? बिल्कुल, आपको 8 पॉइंट्स लिखना है, आपने 4 पॉइंट्स लिखा और फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है तो उसमें मार्क कटेंगे। तो थ्योरी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जैसे सर ने कहा, ये सबके लिए अच्छा है जिनका थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कमज़ोर है या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर है। अगर तुम रटना चाह रहे हो भी थ्योरी, तो कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन जो बन रहे हैं उसका सेट बना के उसको तैयार कर सकते हो। 2-3 बार कम से कम तो खुद से लिखना ही पड़ेगा, तब जाके तुमको एग्जाम में ठीक से लिखना आएगा वो चीज़। एक्चुअली इसी पॉइंट पर आके आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छे गाइडेंस की किसी न किसी जरिए से जरूरत पड़ती है, जहां आपको समझ में आए कि आपको जो थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अप्रोप्रिएटली कितना लिखना चाहिए, कितने मार्क्स का है तो कितना लिखना चाहिए। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल में ये बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछते हैं सर, और आपको पता होना चाहिए कि लास्ट तक आपको कैसे प्रॉपरली आंसर शीट को उस क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखना है, कैसे आपको सॉल्यूशन आने के बाद, आंसर आने के बाद क्या फाइनलाइज करना है। क्योंकि किसी भी एंड पर अगर आप बना भी सकते हैं ना सवाल को, कई बार ऐसा होता है बच्चे थोड़ा रफ करके बना के चले आते हैं, अप्रोप्रिएट बातें जो लिखनी चाहिए आंसर बुक में वो नहीं लिखते हैं, वो सब का सब एक्चुअली मार्क्स वहां से डिडक्ट कर दिया जाएगा। दैट विल बी नॉट गुड आई थिंक। सो एक प्रॉपर वे में, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो चाहे वो आपका थ्योरी क्वेश्चन हो, आपको एक प्रॉपर वे जरूर जानना चाहिए। ओके सर, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग का क्या हेल्प रहेगा, मास्टर लर्नर की तरफ से क्या ऑफरिंग है आप लोग को। जैसे हम लोग दिसंबर 5 से बैच स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 2 के लिए। इसमें देखो समझा दूं पहले क्या है कि क्वेश्चंस कराए जाएंगे क्लास में। आपको क्वेश्चन रिप्रेजेंटेटिव होंगे एसएससी जेईई के, हो सकता है कुछ क्वेश्चन थोड़े से ऊपर लेवल के हों, तैयारी हम थोड़ा सा हायर लेवल पे ही रखेंगे। और जो क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे एग्जैक्टली उसी टाइप के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपने क्लास में सॉल्व किया टीचर के गाइडेंस में, दूसरा क्वेश्चन आपने खुद से प्रैक्टिस किया, ठीक है, तो तुम्हारा प्रैक्टिस सॉलिड हो गया। विल कवर ऑल द कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर का तो गाइडलाइन रहेगा ही, उसके अलावा भी जो जो कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है वो कवर किया जाएगा।
जहाँ पे भी हम लोग को लगेगा एज ए फैकल्टी कि ये इस कॉन्सेप्ट को पता नहीं होगा, उस कॉन्सेप्ट को हम इंडिपेंडेंटली फिर से कवर करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कवर कर लिया गया। तो सीक्वेंस क्या रहा, कॉन्सेप्ट कवर हुआ, एक सेट ऑफ क्वेश्चन क्लास में सॉल्व हुआ और एक सेट तुम लोग को प्रोवाइड कर दिया गया। उसके बाद जो भी डाउट वगैरह होगा वो डिस्कस किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट होंगे, इसमें असेसमेंट किया जाएगा तुम्हारा। थ्योरी की प्रैक्टिस हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सीट देंगे, क्लास में करेंगे। पहले कुछ टाइम दिया जाएगा क्या किस हिसाब से उसको बनाना है क्वेश्चन को। उसके बाद वो क्वेश्चन का थ्योरेटिकल लेआउट आपको दिया जाएगा, फिर आप उसको लिखोगे। एक क्वेश्चन क्लास में देखेंगे कैसे लिखा गया है और उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे, राइट। और अगर चाहो तो जो हमने प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसका सॉल्यूशन भी होगा। आप पहले खुद से लिखो, उस सॉल्यूशन को फिर चेक करो कि आपका जो कवरेज है वो एडिक्वेट है कि नहीं है। देखो जैसे सर ने कहा था ना कि इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस के मार्क्स फिक्स नहीं होते हमेशा। मतलब कोई लेंदी क्वेश्चन भी होगा उसमें 12 मार्क्स होगा या 15 होगा, और कोई बहुत बड़ा बहुत छोटा क्वेश्चन होगा उसमें 20 नंबर होंगे। तो तुमको थोड़ा सा इस पर भी देखना है कि नंबर कितना है और कितने टाइम में सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव में सर और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास टाइम तो है इसमें कम थोड़ा, बट फिर भी जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, खास करके न्यूमेरिकल, तो दिमाग में ये फ्रेम हो जाना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स कवर करना है। अगर सर मैं आरसीसी और स्टील की बात करूँ, डिजाइनिंग सब्जेक्ट की खास करके, तो अगर तुम्हारे दिमाग में पॉइंट क्लियर नहीं है कि कैसे प्रोसीड करेंगे डिजाइनिंग में, और तुम ये सोच रहे हो कि मैं स्टार्ट करता हूँ आगे देखूंगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं बीच में जाके फंस जाओगे और फिर उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ पे भी हम लोग फोकस करेंगे। तो बेसिकली मैं फिर से समझाता हूँ। पहला हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लास में, सेकंड हो गया क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस, थर्ड हो गया तुम्हारे पास सेल्फ प्रैक्टिस तुमको दिया जाएगा, और फोर्थ हो गया टेस्ट सीरीज, राइट। और जो भी डाउट होगा वो क्लास में डिस्कस कर सकते हैं या किसी भी ऑनलाइन मीडियम में हम लोग डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम सर, हम जब क्लास में आप आ रहे हो, जब हम पढ़ा रहे हैं, हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि आपको जब सॉल्यूशन देना है किस वे में देना है, वो चीज़ें भी आपको हम बताएंगे। आपको चाहे सब्जेक्टिव लिखना है तो किस तरह से पॉइंट्स लिख के आपको लिखना है, किस तरह सजाना है आपको, कितने मार्क्स के लिए आपको बनाना है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू। आंसर राइटिंग से हम लोग बताएंगे। देखो, एग्जामिनर को जितना कम पेन होगा तुम्हारा कॉपी को चेक करने के लिए, उतना अच्छा नंबर मिलेगा। अगर एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है तुम्हारा कॉपी को चेक करने के लिए, तो नंबर कम मिलेंगे। जैसे आंसर आया तो उसको कैसे हाईलाइट करना है, ठीक है, किस किस पॉइंट को हमको हाईलाइट करना है, किस सीक्वेंस में लिखना है, ये सब चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे और उससे आपको बेनिफिट होगा। सो इफ़ यू थिंक, आपको अगर लगता है ये प्रोग्राम बेनिफिशियल होगा, तो प्लीज़ ज्वाइन अस। विल बी स्टार्टिंग आवर क्लास फ्रॉम 5 दिसंबर। 5 दिसंबर से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा क्लास का टाइमिंग रहेगा, ईच डे द क्लास विल बी फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 4 आवर्स। ठीक है, तो हम वेल इन एडवांस कोर्स ख़त्म कर देंगे, आपके पास भी सफिशिएंट टाइम होगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट। लेट अस मीट ऑन December 5th. Okay, thank you. Thank you.